सो वंस अगेन हेलो एवरीवन। आई होप अभी तक आज जिस तरीके से आपका दिन शुरू हुआ या आपको इस प्रोग्राम के बारे में जितना कुछ समझाया गया, आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि आप सब इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड कल से इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है वो जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी होंगे। तो अब हम आज का जो आपका डे वन था, डे वन के आखिरी वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कुछ जनरल एटिकेट्स की, कुछ जनरल एक्सपेक्टेशंस की जो हमें आपसे हैं। कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस मैं आपके साथ में यहाँ पे सेट करूंगी जो आपको इस इंटायर 16 डेज के प्रोग्राम में फॉलो करना है। बहुत बेसिक और सिंपल से रूल हैं जो आपको मदद करेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंडक्ट मेंटेन करने में, अपने कलीग्स के साथ में, सुपरवाइजर्स के साथ में एक अच्छा कंडक्ट रखने में और एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करने में। तो आपका ये जो फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें कुछ बेसिक रूल जो आपको फॉलो करने हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि वेदर यू वर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम और वेदर यू वर एब्सेंट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो आपको अपना अटेंडेंस टाइमली मैनर में डेली जो है अटेंडेंस आपको अपना अपडेट करना है, राइट? अगर आप फिजिकल सेशंस ले रहे हैं तो जो भी आपका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वहां पे, एंड इफ यू आर अटेंडिंग अ ऑनलाइन सेशन तो ट्रेनर और फैसिलिटेटर जब जब आपका नाम पुकार रहे हैं आपको अपना अटेंडेंस टाइमली मैनर में वहां पे देना है। इफ देयर इज एनी इमरजेंसी या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज मैंडेटरी बेसिस पे आपको अपने एकेडमी मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, एक प्रायर इंफॉर्मेशन देना है कि दिस इज द एक्सवाइजेड रीजन जिसके कारण मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, राइट? और ये एक बहुत प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी बताता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर हैं और अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट किस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे सेशंस टाइमली मैनर में जिस टाइम पे जो सेशन असाइन किया गया है वो तो अटेंड करना ही करना है, प्लस आप यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट? तो वो सीखने वाला एटीट्यूड दिखाई देना चाहिए। सो यू हैव टू अटेंड ऑल दी सेशंस इन अ वे पॉजिटिव मैनर, राइट? कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए बैठी हूँ। जब आज मैंने सुबह अपना दिन शुरू किया हुआ था और शाम में जब अपना दिन मैं खत्म करके जा रही हूँ तो मैं डेफिनेट बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाऊंगी या जाऊंगा। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करना ही करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ में एक पेन या पेपर होना चाहिए ताकि जो जो बताया जा रहा है या जो भी कीवर्ड्स हैं वो अपने साथ में नोट करता जाऊं। इसके साथ साथ आपको जो भी टास्क दिए जा रहे हैं, जो भी असेसमेंट दिए जा रहे हैं वो टाइमली मैनर में आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप ये टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि 3 स्टेप होने वाले हैं। अगर मैं पहली सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी तो मैं दूसरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाऊंगी, राइट? तो इस तरीके से आपको पॉजिटिवली ये सारे काम करना है। तो नेक्स्ट किस बात का हमें ध्यान रखना है? नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है इस इंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बार बार बोला जाएगा कि जो भी आपको वीडियोस में बताया जा रहा है वो आप ध्यान से सुनिए। सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान से सुने। और जहां जहां पे आपके फैसिलिटेटर या आपके ट्रेनर्स आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि आप सवाल पूछिए, तो आपको सवाल सही तरीके से सुनना है। और अगर आपको उसका आंसर पता है तो आपको आंसर देना है। और जितना आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को उतना आप इंटरैक्टिव बनाइए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेट बेसिस पे आपके पास सवाल भी होंगे, राइट? अब देखेंगे कि नेक्स्ट हमें किस बात का ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट वर्ड यू ऑल हैव टू टेक केयर कि जो लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्दावली आप प्रयोग कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, राइट? हम जब अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या जब हम ऑफिस में बात करते हैं तो जो हमारा लैंग्वेज है, जो वोकैबुलरी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो वी हैव टू इंश्योर कि द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग दैट शुड बी प्रोफेशनल इन नेचर, राइट? किसी भी तरीके की अब्यूसिव लैंग्वेज, किसी भी तरीके की फोल लैंग्वेज, वॉयलेंस भरा लैंग्वेज या आप किसी के साथ में वॉयलेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर आता है और इससे आपकी जॉब को भी खतरा
हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। आपको कोई सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, पोलाइटली इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर आपको कंसर्न व्यक्ति से डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए करेंगे, किसी और पर्पस के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कॉल आपको रिसीव करना है तो आप अपने ट्रेनर, फैसिलिटेटर या सुपरवाइजर जो भी हैं उन्हें बताएंगे, परमिशन लेने के बाद ही फोन आंसर करेंगे। राइट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आखिरी पॉइंट ये है कि जो भी इक्विपमेंट, जो भी पेरिफेरल्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके से जो फैसिलिटी में जो भी इक्विपमेंट है या फ्लिपकार्ट के किसी भी एरिया में, फ्लिपकार्ट के किसी भी जोन में आप जा रहे हैं, वहां पे जो जो इक्विपमेंट है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट दिया गया है, डिवाइस दिया गया है, उसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। दिस कम्स अंडर एसेट प्रोटेक्शन, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आई होप ये बेसिक पॉइंट्स, बहुत ही बेसिक है नेचर में, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए हुए होंगे। इसके साथ साथ हमारा जो डे 1 है वो एंड की तरफ आ रहा है। आई होप आपको प्रोग्राम का एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक पता चल गया होगा। क्या करने वाले हैं हम इन 16 डेज में, 16 डेज के बाद में आपका इंटर्नशिप होगा, इसके बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, ऐसी आशा करती हूँ कि आपने आज का पूरा दिन इंजॉय किया होगा। कल से आप टेक्निकल चीजों के बारे में जानेंगे, आप समझेंगे कि ई कॉमर्स में क्या आता है, किस तरीके से ये सेक्टर काम करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो कल से आज सिर्फ बेसिक ओवरव्यू था, कल से आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी हर चीज के बारे में। तो इसी के साथ आज हम अपने दिन का अंत करते हैं, डे एंड करते हैं। आई होप आपने मॉर्निंग में जिस तरीके से दिन की शुरुआत करी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, शाम में जब आप जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन में एक इंक्रीमेंट आपको देखने मिला होगा। दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने कुछ नया सीखा है ना, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिवली आज के पूरे दिन को सुना है। एंड आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप जिस तरीके से आज का दिन आपने बिताया है, जितना एक्टिवली आज आपने सुना है, जिस पेशेंस के साथ में आज आपने सुना है, आने वाले दिनों में भी आप इसी तरीके का रिगर दिखाएंगे, इसी तरीके के पेशेंस के साथ में यहाँ पे जितने सेशंस आपके सामने आएंगे उनको अटेंड करेंगे। एंड में आई एम गोइंग टू विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय दिस प्रोग्राम टू द फुलेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।